Good morning, students. Welcome in English class. New Oxford Modern English Book 5. Today we will learn about unit number 4, collecting things, यानी चीज़ें जमा करना या इकट्ठा करना। इस यूनिट में बताया गया है कि किस तरह बच्चे अपने इर्द गिर्द मौजूद छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो कलेक्टिंग थिंग जो है वो टाइप ऑफ हॉबी है और ये हॉबी कोई भी अपना सकता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। सो डिफरेंट चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द ईज़िली अवेलेबल हों, जिसमें फ्लावर्स, फेदर्स, शेल्स, स्टैम्प्स वगैरह। तो इस लेसन को हम पढ़ेंगे एंड वी विल कम टू नो अबाउट द गुड थिंग्स ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स। वर्ड्स टू नो: आर्कियोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशियंट कल्चर्स through the examination of buildings, graves, tools and other things dug up from the ground। यानी आसार कदीमा का इल्म, जो एंशियंट कल्चर है, सकाफ़त है, उसके बारे में जो इल्म है उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। बॉटनिस्ट, somebody with a scientific interest in plants, यानी नबातात का माहिर या पौधों का इल्म। कैबिनेट, an upright piece of furniture consisting of drawers, shelves and compartments for storing or displaying objects, यानी चीज़ें स्टोर करने के लिए जो कंपार्टमेंट है। प्रिजर्विंग, कीपिंग समथिंग प्रोटेक्टेड, स्टोरिंग केयरफुली, यानी चीज़ें महफूज करना। Now we will start our reading. Have you ever thought about making a collection of something? क्या आपने कभी किसी चीज़ को जमा करने के बारे में सोचा है? Collecting has always been a pleasant pastime for millions of children all over the world. चीज़ें जमा करना हमेशा से दुनिया भर में लाखों बच्चों के लिए वक्त गुजारी का खुशगवार मशगला रहा है। The world is so full of interesting things that quite often children and adults too become interested इन कलेक्टिंग। दुनिया दिलचस्प चीज़ों से इतनी भरी हुई है कि अक्सर बच्चे और बड़े भी जमा करने में दिलचस्पी लेने लगते हैं। What kind of things do people collect? लोग किस तरह की चीज़ें जमा करते हैं? The answer to this is anything and everything. इसका जवाब ये है कि कोई भी चीज़ और हर चीज़। There is no rule that says a particular kind of object must not be collected. कोई ऐसा असूल नहीं जो कहे कि कोई ख़ास तरह की चीज़ जमा नहीं की जानी चाहिए। स्टैम्प्स, शेल्स, बटरफ्लाइज, हैट्स, feathers, leaves, stones, matchbox, covers, antiques, plates, costumes, cars, and 1,001 other things are collected by people in every corner of the world. डाक की टिकटें, घूंघे, तितलियाँ, हैट, पर, पत्ते, पत्थर, माचिस की डिबिया, तश्तरियाँ, लिबास, गाड़ियाँ और 1,001 मज़ीद चीज़ें दुनिया के हर गोशे में लोग जमा करते हैं। Some people begin a collection as a hobby. बाज़ लोग मजमूए का आगाज़ मशगले के तौर पर करते हैं। It is an enjoyable way to spend a rainy afternoon or some free time. किसी बारिश, सपहर या फारिग वक्त को गुजारने का ये एक पुरलुत्फ़ तरीका है। Quite often what starts off as a hobby or pastime develops into a more serious study or even a profession. अक्सर जो चीज़ एक मशगले या वक्त गुजारी के खेल की हैसियत से शुरू होती है, एक ज़्यादा संजीदा मुताले या एक पेशे की भी हैसियत कर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ चाइल्ड हु इज़ इंटरेस्टेड इन स्टैम्प्स मे इन एडल्ट लाइफ वांट टू वर्क विद स्टैम्प्स। मिसाल के तौर पर, एक बच्चा जो डाक की टिकटों में दिलचस्पी रखता हो, बड़ा होकर शायद टिकटों के साथ काम करना चाहे। One who collects old coins may later on become interested in history and archaeology. A collector of flowers
may become a botanist. जो पुराने सिक्के जमा करता है वो बादअज़ां तारीख और आसार कदीमा के इल्म में दिलचस्पी ले सकता है। फूलों को जमा करने वाला नबातात का माहिर बन सकता है। हाउ डज़ अ पर्सन स्टार्ट अ कलेक्शन? कोई शख्स मजमूए का आगाज़ कैसे करता है? दिस इज़ नॉट एज ईजी अ क्वेश्चन एज इट सीम्स। ये सवाल इतना आसान नहीं जितना मालूम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइडेड व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट। सबसे पहले आपको ये फ़ैसला करना होता है कि आप क्या जमा करेंगे। यू विल ऑफ कोर्स बी इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स मुतासिर होना बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स। यकीनन आप बहुत सी चीज़ें आपको मुतासिर करेंगी। In the end, you will want to collect something that you are interested in. Your decision will depend on whether the things you wish to collect are available near you. आपके फ़ैसले का इन्हसार इस पर होगा कि जो चीज़ें आप जमा करना चाहते हैं वो आपके नज़दीक ही दस्तयाब हैं या नहीं। For example, it is no use collecting seashells if you live miles away from the sea, seldom visit the seaside, and no one living near the sea who might send you seashells. मिसाल के तौर पर अगर आप समंदर से बहुत दूर रहते हैं, समंदर पर बहुत कम जाते हैं और समंदर के नज़दीक रहने वाले किसी ऐसे शख्स को ना जानते हों जो आपको घूंघे भेज सके, तो घूंघे जमा करना बेकार है। It is no use collecting flowers if you seldom visit a garden or the countryside. फूल जमा करना बेकार है अगर आप बाग में या दही इलाके में बहुत कम जाते हों। One of the reasons why stamp collecting was popular is because stamps were easily obtained. Most people had friends in distant places who wrote letters to them. टिकटें जमा करने के इतने मकबूल होने की एक वजह यह है कि टिकटों को हासिल करना आसान था। ज़्यादातर लोगों के दूर दराज जगहों पर दोस्त रहते थे जो उन्हें ख़त लिखते थे। Quite often, children became interested in writing to a pen friend, a person whom they had never met and who lived in a foreign country. अक्सर बच्चे किसी कलमी दोस्त को ख़त लिखने में दिलचस्पी लेने लगते, एक ऐसा फ़र्द जिससे उनको कभी मुलाकात नहीं हुई और जो किसी गैर मुल्क में रहता था। When an envelope with a colorful stamp arrives in the post, you might say, "What a lovely stamp. It's a pity to throw it away." जब किसी रंगीन सी टिकट वाला लिफाफा डाक में पहुंचता है तो मुमकिन है आप कहें, कितनी प्यारी टिकट है, इसे फेंकना बुरी बात है। That stamp then becomes the first in your collection. तब ये टिकट आपके मजमूए की पहली टिकट बन जाती है। It is the start of a new and interesting hobby. ये एक नए और दिलचस्प मशगले का आगाज़ है। There are many ways of keeping a collection. मजमूए रखने के कई तरीके हैं। Stamps may be put into an album. Stones or bottles will have to be kept in cabinets or in boxes, and flowers can be pressed and pasted into a scrapbook. टिकटें एल्बमों में लगाई जा सकती हैं। पत्थर या बोतलों को अलमारियों या डिब्बों में रखना पड़ेगा और फूलों को तय किया जा सकता है और तराशों की किताब में लगाया जा सकता है। Here are some tips to start a collection of flowers. फूलों का मजमूआ शुरू करने के लिए चंद मशवरे ये हैं। Never pick more flowers than you need for study. जितने फूलों की आपको मुताले के लिए ज़रूरत है उससे ज़्यादा कभी मत तोड़िए। Some of the things you will need:
चंद चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत होगी: अ नोटबुक, एक नोटबुक, अ पेंसिल, एक पेंसिल, एन एल्बम और स्क्रैप बुक, एक एल्बम या तराशों की किताब, 2 pieces ऑफ हार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड के 2 टुकड़े, अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर, तकरीबन 25 सेंटीमीटर चौड़े और 20 सेंटीमीटर लंबे, क्लीन न्यूज़पेपर, साफ अखबार, अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यूज़फुल बट नॉट एसेंशियल, एक मुहद्दब अदसा मगर ज़रूरी नहीं। Practice drawing so that you can copy a leaf or a flower with accuracy and speed. ड्राइंग करने की मश्क कीजिए ताकि आप किसी पत्ते या फूल की नकल दुरुस्तगी और रफ्तार के साथ उतार सकें।